ऑन फर्स्ट और सेवंथ फ्रॉम होरा लगना। जो भी होरा लगना को या उसके सातवें घर को देख रहा होगा वो आपको पैसा देगा। ठीक है। डिस्पोजिशन ऑफ वेल्थ गिवर फ्रॉम लग्ना इंडिकेट एक्शंस विच ब्रिंग वेल्थ। युति दृष्टि क्या होता है? एस्पेक्ट या कंजंक्शन। ओके। Disposition of wealth giver from lagna indicate action which bring wealth promised by wealth giver। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखना होरा से है, काउंट लगन से होगा, ये मुद्दा है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाधकेश या बाधक स्थाना इंडिकेट फॉरेन इन्फ्लुएंस। ठीक है। रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि मेहनत लगेगी एंड रिजल्ट कैन बी शॉर्ट लिव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है ये वेल्थ पर्पस के लिए। ठीक है। ग्रहास ओनिंग और हैविंग युति दृष्टि ऑन दुस्थाना और बाधका फ्रॉम होरा लगना डिप्राइव वन ऑफ वेल्थ अनलेस ग्रह हैज युति दृष्टि ऑन फर्स्ट और सेवंथ फ्रॉम होरा लगना। Disposition of Hora Lagna from Lagna indicates source of wealth. For a Hora Lagna in fifth from Lagna indicate wealth from speculations and long-term investments. Hora in fourth from Lagna indicate wealth coming from real estate. ये पैसा है नहीं। अब अदिति का होरा लगना कहाँ गया भाई? 9th हाउस में है, तो 9th हाउस मैटर्स हो गए, रिलीजन, पैसा, यानी इसका जो लोड चला गया है 6th हाउस में, तो टेक्निकली सर्विस, सम काइंड ऑफ सर्विस, जॉब, वो चीज है। होरा लगना आपका सोर्स ऑफ वेल्थ इंडिकेट करता है। भावाज इन कुंडली कैरी द सेम कारकत्व एज भावाज इन क्षेत्र कुंडली। दिस कुंडली का मतलब D2 की बात चल रही है। लिमिटेड टू मैटर कंसर्निंग द वेल्थ फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेटिव। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। उस दिन मैं कह रहा था ना कि आपके पास पैसा आया, आप कह रहे मेरे पास तो लोन आया। मैं कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास लोन आया, XYZ कुछ भी आया, लेकिन एक्चुअली मुझे मतलब है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया है। मैं टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस दिन सोर्सेज नहीं दिए थे। तो प्लैनेट जिस भी हाउस में होंगे उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। आप इसको D2 पे एज इट इज लगा सकते हो। फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है तो खुद की मेहनत से आता है, सेकंड हाउस में है तो वेल्थ से पैसा कमाता है, तीसरे घर में है इनिशिएटिव, एंटरप्राइजेस एंड बोल्डनेस, यानी कुछ कंपनी शुरू करेगा, कुछ नया स्टार्ट करेगा, उसकी वजह से पैसा आएगा। ठीक है। 4 आर्च में है तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी, कंफर्ट से होगा। 4H से है तो आपके पास पैसा एजुकेशन से या प्रॉपर्टी से या गाड़ियों से भी आता है। ठीक है। 5वें घर से अर्निंग एबिलिटी है, यानी बच्चों से पैसा आ सकता है, नेचुरल सेंस में आप काउंट करो तो वो चीज होगी। 6ठे घर में हो रहा है तो वेल्थ फ्रॉम सर्विस आएगा, पैसा सर्विस से आता है 6ठे घर से। 7वें घर में तो बिजनेस से आता है। 8वें घर में है अप एंड डाउन, रिस्क वगैरह, इनसे आता है। 9th हाउस में फॉर्च्यून है, किस्मत है उसके बंदे की, उससे पैसा आता रहता है। 10वें घर में जॉब या बिजनेस जो भी है उससे आता है। 11वें घर में तो नेचुरल गेन से, दोस्त हैं, एंटरप्राइजेज है, उनसे आता है। और 12वें घर में लॉसेज है, नुकसान है सारा, फॉरन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से काउंट करोगे तो वेल्थ एंड पोजेशन, ये वाला आपको ज्यादा सूट करेगा। इस वाले लगन वाली चीज को, जो आरूढ़ वाला है ना, इसको आप यहाँ पे एक्सचेंज कर दो, लगन में लगा दो तो पता लग जाएगा। आरूढ़ लगन से पैसा कितना है, यानी कि लगन को ही देख लोगे तो पता लग जाएगा इसके पास पैसा कितना है। आरूढ़ हटा दो, लगन ही कन्वर्ट कर दो इसको। उसके पास वेल्थ कितनी है, 2nd हाउस। तीसरा मेहनती कितना है, चौथा प्रॉपर्टीज वगैरह। 5वां अर्निंग एबिलिटीज कहां से आ रही हैं। 6ठा सर्विस जिससे वो काम करके कमा रहा, पार्टनरशिप, पार्टनर, फाइनेंशियल रिस्क, स्विंग्स। 8वें घर को आप लोन्स काउंट कर सकते हो। ठीक है। मेकिंग वन फॉर्चुनेट और एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी मैटर, प्रॉफिट, इनकम गेन्स एंड लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर, ये चीज है। बेकार में तो की कर रखे हैं यार इसने। यहाँ पे इस चीज को मैं सर ये हाउसेस और ये जारूड़ा का वो रिलेशन नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये आ गया आदित्य की D2 चार्ट है। इसको बड़े वाला कर लेते हैं।
ये आदित्य का चार्ट है, देख रहा। होरा लगना है इसमें, 4th हाउस में आ रहा है, ठीक है। और जे होरा में कहां पे आ रहा था? 9th में, 4th में ही है, 4th में ही। हाँ D2 चाहिए ना, ठीक है। फर्स्ट हाउस तो यह है कि मुझे पैसा चाहिए, थैंक यू, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। सेकंड, दूसरा, मेरे रिसोर्सेज कितने मेरे हाथ में, राहु बैठा है तो रिसोर्सेज की जय माता दी हुई पड़ी है। आदित्य का जो चार्ट है वो बोल रहा है सेकंड हाउस में राहु, इसके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। खास में राहु भी है तो इमोशनल होकर पैसे निपटा देती है, सेकंड का, ठीक है। थर्ड हाउस हो गया एंटरप्राइज, क्या ये मेहनती है, कुछ नया शुरू करेगी, तो थर्ड हाउस में आपका रिस्क टेकिंग है, कंधे है, तो थर्ड हाउस से पता लगता है क्या ये बंदा मेहनत कर सकता है या नहीं करेगा। यानी ये वाला हाउस जब इन्वॉल्व होगा तो इनके पास जो पैसा आएगा वो किसी रिस्क की वजह से आएगा। फोर्थ हाउस का पैसा प्रॉपर्टी की वजह से, नॉलेज की वजह से, एजुकेशन की वजह से। सूरज बैठा तो गवर्नमेंट की वजह से, बाप की वजह से, तो वो चीजें हो गई। सूरज यहाँ पे खुद का भी मालिक है तो खुद के एक्सर्शन की वजह से। पांचवा अगर बच्चों का होता है, फॉलोवर का होता है, क्रिएटिव आइडियाज का होता है। पांचवें घर में आपके रिलेटिव्स हैं, बच्चों वाले डिपार्टमेंट, तो वहां से पैसा आ रहा है, क्रिएटिविटी से आ रहा है। छठा अगस्त ऑटोमेटिकली सर्विस का है, ठीक है, छठा अगस्त। सातवां घर आपका अगेन बिजनेस का है। 3, 7, 11 ये बिजनेस के हैं, 3, 7 और 11 ये बिजनेस के हैं। 2, 6 और 10 ये सर्विस के हैं, ये याद रखने की जरूरत है। 3, 7, 11 बिजनेस के हैं, 2, 6, 10 आपके सर्विस के हैं, ठीक है। 1, 5, 9 ये आपके, एक वो उषा मैडम के लिए एक वर्ड यूज किया था आपने, एक स्पेशल वर्ड यूज किया था, क्या कहते हैं कि उस इंसान के अंदर एक कानून मानने वाली एक खासियत होती है ना, एक क्या डिग्निटी है या इज्जत है या क्या बोलते हैं उस चीज को, एथिक्स है। 1, 5, 9 आपके एथिक्स के होते हैं, ठीक है। और 4, 8, 12 आपके इमोशंस के। इमोशन में आके तो बंदा नुकसान ही करता है, तो 4, 8, 12 मोस्टली नुकसान करेंगे। 3, 7, 11 हमेशा कोशिश करेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, सही तरीके से आ रहा, गलत तरीके से आ रहा, अपनी एस्थेसी कराओ, मुझे तो चाहिए, वो 3, 7, 11 है, ठीक है। 2, 6, 10 आपका हर हाल में सर्विस है, पैसा किसी सर्विस से आया है। 4, 8, 12 लॉस है। 8वां आपका लोन का है, तो सारे हाउसेस एक्टिव होंगे तो पैसे आएंगे, जो भी हाउस एक्टिव होगा उसके अनुसार पैसे आएगा। सर इसमें 4 हाउसेज आगे चल रहे हैं, तो एक काउंट याद रखें बस। हाँ, मतलब ये त्रिकोण हो गए ना, 1, 5, 9 आपका धर्म त्रिकोण है, हाँ ठीक है। 2, 6, 10 आपका अर्थ त्रिकोण है, पैसे वाला। 3, 7, 11 आपका काम त्रिकोण है, ख्वाहिशें। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है, जय माता दी, निकल रहा है यहां से। तो 4 त्रिकोण आपके पास। धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म एक गाय है और उसके कुल मिला के 4 कदम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कदम है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। आप एक को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो, चारों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। जो फायर साइंस हैं, एरीज हो गया, लियो हो गया और जो सजिटेरियस हो गया, इनमें आग है, ये धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। 2, 6, 10 जो हो गए ये अर्थ है, ये पृथ्वी तत्व है, इसको धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं, इसको पैसा चाहिए, कैसे जोड़ो, सर्विस है, वो काम करता रहेगा। कैप्रिकॉन वाले बैल होते हैं, उनको नौकरी पर छोड़ दो, उससे बड़ा कुछ नहीं। जूलियस सर को पूछ लो आप, इनका लग्नेश कैप्रिकॉन में है, इनको काम चाहिए, अपनी एस्थेसी कराओ दुनियादारी, मेरे को तो काम चाहिए। 2, 6, 10 की खास बात है। 3, 7, 11 इनको कोई मतलब नहीं, हवा वाला कैरेक्टर है, कोई धर्म वरम कुछ नहीं, काम चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, कैसे आए, ख्वाहिशें पूरी करनी है। 4, 8, 12 बैल है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ले जा यार मेरा, तू भी, ये भी तू ही ले जा, छोड़, हो रहा है। ठीक है। धर्म के लिए क्या चाहिए आपको, अर्थ, पैसा चाहिए ना भाई, धर्मस्य मूलम अर्थम। अर्थ का मूल क्या है, कामना, भाई कामना ही नहीं होगी तो कमाएगा क्यों।
और कामना का मूल क्या है? मोक्ष। लास्ट कामना क्या हो सकती है? मौत ही तो है। चारों अयान आपस में कनेक्टेड, आप किसी को नहीं छोड़ पाओगे। अब किसी के अंदर जो त्रिकोण पावरफुल होगा वो बंदा उसी तरह से एक्ट करेगा। ये सारी फिलोसफी की बात है, दिमाग खराब कर देती है। इनके चक्कर में ना ही पढ़ो तो ठीक है, अपना काम करो, जय माता दी, निकल लो। धर्म, अर्थ, काम और चौथा कौन सा आ गया? मोक्ष। ठीक है। अगर धर्म वाले प्लेनेट है, फॉर एग्जाम्पल सूरज हो गया, गुरु हो गया, ये पावरफुल है उसके चार्ट में, ठीक है, स्ट्रोंग है, तो यानी उसके पास लीगल पैसा है। अर्थ वाले प्लेनेट है, मरकरी आ गया पावरफुल आपका, सैटर्न पावरफुल आ गया, समझ रहे हो, वीनस पावरफुल आ गया, तो उसमें अर्थ है, वो ज्यादा मनी डोमिनेटेड बंदा है, उसको मतलब चाहिए 3 7 11, मतलब वापस राहु पावरफुल आ गया उस केस में, मारेगा। एयर साइंस पावरफुल है, लास्ट में 4 8 12 इमोशनल आदमी है, उसको पैसा इतना नहीं चाहिए, निपटाओ, खत्म करो। आदि की बात है कि पैसा वाटर प्लैनेट्स ही देते हैं, शुक्र और चांद सबसे ज्यादा पैसा ये देते हैं। जिसके चार्ट में मून पावरफुल है उसके पास पैसा है, शुक्र पावरफुल है पैसा है, चांद और शुक्र के पैसा नहीं है, सूरज पावरफुल है पैसा नहीं है, वो बादशाह है, ले जा ले जा ले जा, खाली प्लेट का ले जा। सूरज पावरफुल। सूरज पावरफुल, ले जा ले जा ले, दे दी जा, दे दी। सर कभी शुक्र पावरफुल हो जाए ध्यान रखना। ना मेरा सूरज तगड़ा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या थे, हम कहां पे खड़े थे? वापस 8वां घर है तो लोन से पैसा आया, 8वें घर का मालिक है तो भी लोन से पैसा आया है। यहां लॉर्डशिप सेम चलेगी। सपोज क्या इसी कुंडली में और आगो जुपिटर देख रहा है, जुपिटर 8वें घर का मालिक है, तो जब भी जुपिटर का टाइम होगा किसी के पास लोन से पैसा आ जाएगा। या तो घर ही एस्पेक्ट मार दे या घर का मालिक एस्पेक्ट मार दे। अजीब ही कहानी नहीं? तो इंपॉर्टेंट है पैसा कहां से आया। आज थोड़ा क्लियर हुआ होगा। लगना यानी कि रिसिपिएंट ऑफ वेल्थ और होरा लगना यानी डोनर ऑफ वेल्थ। तो किसी भी चीज में दोनों चीजें एनालाइज करनी इंपॉर्टेंट होती है कि दे कौन रहा है। देते कब है? जब होरा के ऊपर या उसके साथ के ऊपर हम चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे होरा पैसे दे रहा है। और ले कौन रहा है? लगन। लगन पे ऊपर एस्पेक्ट चेक करोगे तो इसका मतलब है कि आप उस पर पैसे ले रहे हो। क्लियर है? भंड अभी दिमाग, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी दिमाग खराब चल। राशि चलेगी, राशि और प्लेनेट दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। जूलियस सर ने पैसे कमाए किसी खास टाइम पे जब नुकसान भी हुआ था, टेक्निकली जो भी कुछ कंडीशन थी। ये इनका टाइम 2007 से लेके 2017 के बीच में था। यस, यही है। क्लियर है? हाँ, अब इसमें क्या हुआ, 2007 से 17 के बीच में ये जो प्लेनेट है ये एरीज साइन की दशा चल रही है अकॉर्डिंग टू दिस दशा सिस्टम। वेदर राइट और रॉन्ग बाद में देख लेंगे। इसमें सेकंड लॉर्ड है मंगल, मंगल एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस से शुरू होगा, एक्वेरियस से कैंसर। हाँ ठीक है, सही जा रही है, बढ़िया, यही होगा। तो ये आ गया आपके पास एरीज 2007 से 17। तो एरीज कुल मिलाकर 12वें घर को देख रही है, लगन को तो देख नहीं रही है। एरीज 12 को देख रही है। एरीज से स्कॉर्पियो पे देखेगा ना, मूवेबल साइन स्टेबल को देखेगा। तो एरीज से कौन देखेगा? पाइसिस को देखेगा, इसको स्कॉर्पियो को देखेगा, यानी कहीं ना कहीं जूते पकड़। इस दशा में लॉस पॉसिबल है। ठीक है, पहली खास बात। अगली खास बात, एरीज को कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है और गुरु देख रहा है, सूरज देख रहा है, शुक्र देख रहा है, ये 2 ही 4 प्लैनेट देख रहे हैं। एरीज को इंपॉर्टेंट ये है, एरीज जहां देख रहा वहां तो जा रहा है,
लेकिन एरीज को कौन देख रहा है? वहां से आ रहा है, सीधी बात है, कुछ हो रहा है। ठीक है। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन ये है कि एरीज आ गया और एरीज को शुक्र देख रहा, जो 11वें घर का मालिक है, यानी कि कंपनी शुरू की गई है। 11वें घर का मालिक तो कंपनी देगा ना, तीसरे का मालिक कंपनी देगा, 11वें का मालिक कंपनी देगा। फर्स्ट कंडीशन क्लियर। अगली खास बात, मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है, अब इन चारों में से मोस्ट पावरफुल कौन है, एक बार वो चेक कर लो भाई, कंपनी किस चीज से कनेक्टेड होगी। मंगल से। पहली खास बात, मंगल से रिलेटेड हो सकती है, मंगल या मोस्ट पावरफुल है, जुपिटर मोस्ट पावरफुल है। जुपिटर पावरफुल है तो कंसल्टेंसी होगी, मंगल पावरफुल है तो किसी तरह से क्या होगा आपके पास, एक क्या कह सकते हैं उस चीज को, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया उस चीज के अंदर। तो वीनस तो टेक्निकल कंपनी जिसमें कुछ गाइडेंस का लेना देना हो सकता है, पहली चीज। ठीक है, अगली खास बात, क्योंकि ये ज्यादातर प्लेनेट आपके फॉरेन में कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि से 11th लॉर्ड 12th में चला गया, मार्स खुद यहाँ पे 12th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ ऐसा काम शुरू होने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे 11th लॉर्ड ना होता और इन दोनों का जो एस्पेक्ट है थर्ड हाउस से ना आ रहा होता, तो आप कंपनी लॉन्च नहीं कर पाते। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि फाइनल आउटकम वहां पे है। क्योंकि लास्ट में जाके अटैक 12th हाउस पे हो गया है। फाइनल रिजल्ट में ये भी है कि आपको आ तो कहीं से रहा चार प्लेनेट, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट उसका 12th पे भी जा रहा, तो उस टाइम पे नुकसान हो जाएगा। इससे पहले भी इन्होंने कभी कुछ शुरू किया होगा, वो भी दिखेगा यहाँ पे। क्या है, कैप्रिकॉन आ गया आपके पास 94 से लेकर 98 के बीच में कैप्रिकॉन ही आया। क्या इसको थर्ड लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 11th लॉर्ड यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 94 से 98 के बीच क्या होगा टाइप नहीं क्या टाइम पे लॉसेज आए थे क्या? 95 तक तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चला 2 साल वहां था, 98 में वापस आके फिर दुबई चला। तो यहाँ पे चलो देखना पड़ेगा ऐसा हुआ है। बाकी यहाँ पे कुछ शुरू करने का कुछ मूड भी नहीं हुआ था आपका? नहीं चलो तो ठीक है, एकदम फ्रेश कॉलेज से निकला। 98 से 2004 में कुछ शुरू किया है क्या? नहीं, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इस टाइम पे भी शुरू हो सकता था, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब स्कॉर्पियो में नहीं हुआ, इन दोनों टाइम पीरियड पे शुरू क्यों नहीं हुआ है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं 94 98 तो सर क्योंकि पढ़ाई खत्म हुई है तो उस टाइम तो चांसेस ही नहीं होती है ना, शुरू कर देते हैं। ये चार्ट कुछ उस तरह का है, यहाँ पे इसने दिया क्यों नहीं है, जबकि इस जगह पे दे दिया और उस जगह पे उसने नहीं दिया है। इसमें A6 कहाँ पे है? A6 यहां से यहां गया, यहां से 7वां, A6 थर्ड हाउस में है ना? थर्ड हाउस में है, ओके थर्ड हाउस में है। नहीं वो तो A6 भी वहीं पे है, ये आ गया। इसको आज कलर करेंगे यार, इसमें यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, वहां पे क्यों हुआ। ये आ गया आपका कैप्रिकॉन, यही दशा की हम रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली। A6 कहाँ पे है अभी? A6 आपका इसी में है, सेकंड हाउस में ही है, सेकंड हाउस में। मैंने यहाँ चार्ट खोला तो A6 मुझे मंगल और गुरु के साथ ही छपा हुआ है सर, UL के ऊपर A6 है, दिख नहीं रहा है वो, वहां पे ही है, एक्वेरियस में नंबर 11 में। मेरे यहाँ चार्ट में तो 10th हाउस में A6 लिखा हुआ है। आपके पास सेम पुट्टी बनी है D2 के अंदर? ये तो D9 है।
D2 में चाहिए ना? D2 में चाहिए। ठीक है। ठीक है, करें शुरू। अब अगली कहानी है, जिस टाइम पे आपकी कैप्रिकॉन की दशा थी, कैप्रिकॉन ये आ गया भाई, ये लो, ठीक है, कैप्रिकॉन आ गया। क्लियर? अब यहां पे जो आपका थर्ड लॉर्ड है नॉर्मल दशा से जो बनेगा इस केस में राहु, क्योंकि किसी के साथ कंजॉइंड है, और दूसरा बनेगा शनि जो कि नहीं बन सकता। एक्वेरियस के अंदर कंडीशन है ड्यूअल लॉर्डशिप की, तो जो प्लेनेट किसी के साथ होता है उसके लॉर्ड उसका एंटी हो जाता है, तो बेसिक रूल। ठीक है, तो अब कैप्रिकॉन को मैं बना रहा हूं, तो थर्ड लॉर्ड आपका हो गया राहु, तो वो कहां चला गया? 12th हाउस में। ठीक है, तो 12th हाउस में चला गया, तो उस केस में थर्ड हाउस की रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो इतनी नहीं है बंदे के अंदर, पहली चीज। ठीक है, जबकि एरीज की जो दशा आई उस टाइम पे आपके पास जो थी यहाँ पे, कौन सी थी, 2007 से लेकर 17 के बीच में, उस टाइम पे ये वाली पोजीशन बहुत प्यारी है इसकी, थर्ड लॉर्ड की 9th हाउस में। उस टाइम पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा आ रही है, इस टाइम पे कम आ रही है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो पाया। बेसिक रूल ही है। अगली कहानी और क्या हो सकता है इस केस में? पहली चीज तो ये होगी, और क्या था दूसरा हमारे पास, कौन सी दशा आई थी? मैं कह रहा था कि यहाँ जेमिनाई के अंदर कुछ होना चाहिए 1998 से लेकर 2004 के बीच में, ये आ गया आपके पास जेमिनाई। ठीक है, बाधक साइन का अभी हम पढ़ रहे थे कि जो बाधक होता है वो फौरन से अर्निंग देता है, बेसिक रूल ये था। तो जेमिनाई के लिए सेजिटेरियस बाधक होता है, इसका लग्नेश यहाँ पे जाने की वजह से फौरन से अर्निंग का यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। मैं तो उस टाइम फॉरेन में ही था। हाँ, कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। अभी हम पढ़ रहे थे किसी तरह से अगर बाधक वहां पे कनेक्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाधक बाधक स्थान इंडिकेट फॉरेन इन्फ्लुएंस। क्लियर? मैं कुछ रूल तो स्ट्रेच नहीं कर रहा। नहीं, ओपन है या दिक्कत है? ना, सही है। ठीक है, धनु लगन के लिए मिथुन बाधक होता है, मिथुन लगन के लिए धनु बाधक होता है। जब भी 3, 6, 9, 12 होता है ना, तो 7वां घर है ना बाधक होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बाधक ही लगन में आके बैठ गया है, तो अर्निंग के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट होता है। मरकरी इस केस में बाधक है। क्लियर है? और आपके पास कभी वेल्थ आई हो या नहीं आई हो, चलो देख लेते हैं। अभी वर्गो चल रहा है, ये आपके पास आ गया वर्गो, वर्गो आ गया। वर्गो एस्पेक्ट 12th फ्रॉम होरा लगना, पैसे नहीं है ऑब्वियसली। होरा लगना से जो 12th होता है, अभी हम पढ़ रहे थे इस चीज को कि वो पैसे के लॉस की वजह बनता है। यहां पे था, अभी था ना, इसमें आ गया था होरा लगना फोर्स फ्रॉम जो भी कुछ है, वैसे बता रहा हूं। जो 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा ना, वो वेल्थ को उड़ा देगा, सीधी बात ये, बेसिक थ्योरी है। या तो होरा से 12th को एस्पेक्ट मार दे, या फिर वो लगन से 12th को एस्पेक्ट मार दे। आपने उसके अलावा और कभी कंपनी शुरू की है? हाँ, कंपनी तो वो टाइम में तो काफी पार्टनरशिप में किया था, सारा पार्टनरशिप तो टूट गया मेरा। पार्टनर 7th हाउस से देखा जाता है, बिजनेस का जो पार्टनर है, और उसकी स्टेबिलिटी 8th हाउस से देखी जाती है कि पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी। आपका जो 8th लॉर्ड है वो केतु के साथ एफ्लिक्टेड है, पार्टनरशिप इस केस में सरवाइव नहीं करेगी। कोई भी पार्टनर, मैंने 9 कम से कम 8-9 पार्टनरशिप के सब टूट गए, दूसरा बिजनेस सब उड़ गया, सब उड़ गया, सब लेके भाग गए। पार्टनर यहां से है और पार्टनरशिप की स्टेबिलिटी यहां से है। पार्टनर के यहाँ पे मरकरी बनेगा
और मरकरी क्योंकि राहु के साथ है तो आपको ठग ही मिले। सुपर ठग। ठीक है, अगली खास बात, 8 लॉर्ड जो है मून है वो केतु के साथ आ गया। स्टेबिलिटी में कुछ बेवकूफी की गई है, गलतियां की गई हैं, बहुत गलतियां हुई है। 2 चीजें। ये चार्ट स्पेशल केवल और केवल वेल्थ पर्पज के लिए है, ये किसी और चीज के लिए इन्वॉल्व नहीं है। लगन चार्ट से लोग पैसा ढूंढ रहे होते हैं, वो यहां दिखेगा। ये D2 में जो KN लिखा है वो किस लिए है? ये काशीनाथ हो रहा है, ये स्पेशली वेल्थ के लिए होता है। अच्छा, जगन्नाथ हो रहा में यूएस लिख के आ रहा है। नहीं, वो यूज नहीं करना, आपको KN यूज करना है। राइट क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा काशीनाथ। मेरे को भी एक बार कीड़ा उठा था ना, तो मैं भी इंस्टीट्यूट चलाऊंगा। ठीक, तो भाई कीड़े तो कभी भी उठ लें, कीड़ों का कोई धर्म थोड़ी है। ठीक है। हाँ, मेरा लग्नेश है मरकरी, ये कनेक्टेड है जुपिटर के साथ में 11th हाउस में। तो लग्नेश 11th में गया तो पैदाइशी कीड़ा के कुछ शुरू करना है, पहली चीज। ठीक है, वेल्थ के पर्पज में। अगली कहानी, क्योंकि जुपिटर के साथ, तो जुपिटर का काम एजुकेशन का है, जुपिटर का काम कंसल्टेशन का है, तो मैं मोस्टली इसी प्रोफेशन में रहा हूं, ऑब्वियसली इसी में रहा हूं। अगली खास बात क्या चाहिए, किसी खास टाइम पर 2017 में शुरू किया मैंने, एरीज का पीरियड था, दिख रहा है, 2016 के दिसंबर से 17 के नवंबर में एरीज पीरियड था कैंसर के अंदर। चलो कोई बात नहीं, एरीज आपका 11वां घर है, तो वहां मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम शुरू किया था। उससे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, 2016 में बहुत बुरा हाल था, क्योंकि ये 12th हाउस है, वो वाली चीज है। उसके बाद फिर एरीज के बाद पाइसिस आ गया 18 के अंदर, फिर बैंड बजी क्योंकि शनि आ गया था। यहां पे रेट्रोग्रेड प्लैनेट दिख रहा है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, गलती से रेट्रोग्रेड प्लैनेट दशा में आ गया, पैसा नहीं होगा, कमाने के लिए करो जतन, वो वाली चीज है। ठीक है, अब अगली खास बात क्या हो गया, पाइसिस खत्म हुआ, फिर आ गया एक्वेरियस। एक्वेरियस में होरा बैठता है, HL है, तो इस टाइम पे वापस पैसे आए, काफी आए। कैप्रिकॉन में भी थे, लॉकडाउन में मेरे पास पैसे कोई खास दिक्कत थी नहीं। फिर आ गया 2021, यहां सेजिटेरियस है, एस्पेक्टेड बाय अगेन शनि, इसमें सॉरी सेजिटेरियस में। उसके बाद में फिर 21-22 के बाद में फिर टाइम ठीक चल रहा है, फिर इतने पैसे की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्गो है, इसमें पैसे की दिक्कत आनी चाहिए थी टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ से, नहीं जाना है तो परेशान नहीं किया। एक्चुअली इस टाइम पे मैंने बहुत पैसा कमाया अब तक, मतलब टीचिंग छोड़ने के बाद ठीक ठाक अमाउंट मैंने यहीं पे कमाया। लेकिन जब भी 11वां घर इन्वॉल्व होगा, या जब भी आपका 3rd हाउस इन्वॉल्व होगा, 7वां घर इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली उस टाइम पे आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हो, बेसिक चीज। ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस के अंदर मैंने गुरुजी में काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसी टाइम पे शुरू क्यों किया, ये वाला पीरियड है 2021 की जुलाई, 5 जुलाई के आसपास मैंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ 7वां घर है एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो समथिंग न्यू शुड बी स्टार्टेड, बेसिक चीज ये है। ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट यहाँ पे कीजिए। कुछ नया शुरू किया था ना मैंने, इस टाइम मुझे स्टार्ट कर दिया था मैंने करना। यहाँ पे
गुरुजी पे काम करना शुरू करें। तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ शुरू किया है तो एस्पेक्ट किस घर का आ रहा है? 8वें घर के मालिक का और 9वें घर के मालिक का, और कोई तो इसको देख नहीं रहा है। तो अगर इन पीरियड के अंदर शुरू करता हूं तो मोस्टली मुझे उस प्लेनेट का ध्यान रखना पड़ेगा जो उससे कनेक्टेड है या कुदरती उससे रिलेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शनि या अष्टमेश है तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रोफेशन में यहाँ पे शुरू कर पाया। क्लियर है? मैंने उठे उठे मैंने कमाना इस पीरियड में शुरू किया था 98 से 2003 में, 11 साल की उम्र में। इस टाइम पे क्यों किया? एक्चुअली मेरा हो रहा लगन यहाँ पे है। ये नहीं जहां दो में यहाँ पे तो जिस भी महादशा के ऊपर होरा लगन का एस्पेक्ट आ जाता है बंदा वहां से कमाना शुरू कर देता है। (98 से 2003 के बीच में अर्निंग शुरू हो गई थी। हाउस अवर स्मॉल इट वाज, उस टाइम पे शुरू हो गई थी। ये जूलियस का चार्ट है, इनके चार्ट में होरा लगन कैप्रिकॉन में है, तो या तो इन्होंने 1977 से 83 में शुरू कर लेना था या फिर इनका कैप्रिकॉन में शुरू हुआ है 1994 से 98 में। उससे पहले कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि टाइम पे दशा है महादशा। हाँ, वही 96 से जॉब हो गया ना, 95 पास आउट हुआ मैं। और तो इस टाइम पे शुरू हो गया है। 96 अप्रैल में मैं चला गया था सऊदी। मनोज, इनका देखते हैं कब शुरू किया। होरा लगन कहाँ गया? होरा 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 पाइसिस में। सो जो पहली मेजर दशा है जो शुरू हुई है वो 2006 से शुरू हुई है। मोस्ट प्रोबेबली तब से अर्निंग शुरू की है इस बंदे ने, या उससे पहले भी शुरू कर दी हो। लिब्रा, स्कॉर्पियो, 96 से 2003 में स्कॉर्पियो इस टाइम पे शुरू करने का योग ज्यादा। 96 से 2003 का काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा। रीजन ये है कि ये स्कॉर्पियो खुद लग्नेश हो गया है। स्कॉर्पियो लगन है, ठीक है? हो रहा है मान ली हमने, लेकिन स्कॉर्पियो तो भाई साहब खुद ही लगन है। इस टाइम पे शुरू हो गया था। या तो लगन आ जाए या हो रहा का एस्पेक्ट आ जाए, दोनों कंडीशन में हो जाता है। लगन हो तो नहीं होगा, तो जगह दिमाग नहीं है। 98 वर्गो, वर्गो में शनि बैठा तो इस पीरियड में भी नहीं किया शुरू। मोस्टली 2002 में इन्होंने काम शुरू किया, 2001 की जुलाई से 2002 की फरवरी में। नहीं, ये 98 से हो गया था सर। ये आपका अगर 98 से शुरू हुआ है तो वर्गो पीरियड में हुआ, फर्स्ट हाफ में ही हो गया होगा। वर्गो शनि के टाइम पे फिर तो वो कुछ मेटल रिलेटेड काम ही होगा। 4th हाउस 3rd हाउस रिलेटेड ही है मोस्टली। क्या शुरू किया था? यही प्रॉपर्टी का ही कर लिया या अपना ये अपना कंस्ट्रक्शन टाइप का क्या था? मेटल्स रिलेटेड। मेटल रिलेटेड है। मेटल रिलेटेड वापस आपका रेट्रोग्रेड शनि है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लगी। क्या? मेहनत लगी थी, नहीं लगी थी पैसा कमाने में? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, काफी मेहनत लगी होगी। लगन बेशक आपको एक्टिव कर देगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअली में पैसा तभी आएगा जब हो रहा एक्टिव होगा। 2006 से। अब यहाँ पे लोन्स कब कब लिए हैं एक बार वो चेक कर लिया जाए।
थोड़ा सा 2020 लोन्स लिए गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। पैसा आ भी रहा होगा, जा भी रहा होगा, लोन्स भी लिए होंगे। क्या लिए हैं 2006 से 11 में? छोटा मोटा जो बिजनेस में चलता है वही होगा, कोई ऐसा पर्सनल कोई लोन तो लिया नहीं। अच्छा चलो, 2011 से 20 में लोन्स लिए हैं। 2011 से 20 में लोन्स लिए हैं, तो ये जो लोन्स लिए गए हैं, क्या ये आपके 2012 में लिए गए हैं? 2013 फर्स्ट हाफ में? हाँ, फर्स्ट हाफ में। जो भी आपके 8वें घर को देखते मिलेगी उसमें लोन्स ले लोगे। जो भी दशा वर्गो वर्गो आ गया। वर्गो 8वें को देख रही है ना। सर वर्गो 8 को कैसे देख रही है? पैसा आ भी रहा था, जा भी रहा था, लोन भी लिया था। देख रही है, उसी का लॉट है। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे कुछ नया काम भी शुरू किया गया हो, चांस है 11वां में तो कुछ नया भी शुरू हो सकता है, कुछ नई कंपनी मान ली हो, कुछ शुरू कर दिया हो, उसके लिए पैसा लिया गया हो, नया काम शुरू किया था। तो नया काम तो मैंने 2011 में शुरू कर दिया था। 2013 के अंदर कुछ लोन लिया था मैंने गाड़ी उस टाइम पे। चलो जो भी है, तो बेसिक थ्योरी ये थी। तो फाइनेंसेस का है, ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेटर आपको हेल्प करेगा इन चीजों के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ले लिया? बाद में ले लेंगे। बाद में ले लेंगे। तो वो थ्योरी थी। तो बेसिक रूल क्लियर है अभी तक? और कोई कंपनी कभी शुरू की है? किसी ने भी कोई कंपनी शुरू की हो, कोई नौकरी शुरू की हो? मैंने 2011 में 2 जॉब शुरू की थी, अप्रैल में की थी, इस पीरियड में की थी। तो देखते हैं क्या होता है। वेल्थ पर्पसेज है। किसी का किसी टॉपिक में डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं है तो बता सकते हैं, टेस्ट दे दो, नहीं तो अदरवाइज। आदित्य, हाँ भैया। पहला घर क्या बताता है? लगन। क्या बताता है? पर्सनालिटी। वेल्थ पर्पस में कह रहे हैं, बात वेल्थ पर्पस। अच्छा, तो वेल्थ तो वो बंदा ले रहा है, मतलब हाँ रेसिपिएंट है। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ वेल्थ। सेकंड हाउस उसका खुद का है या फिर मतलब एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, ऐसा सा। एसेट्स। थर्ड हाउस थर्ड लाएगा एंटरप्राइजेस, नई कंपनी, नई मेहनत, कुछ भी ऐसा। फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस जॉब। नहीं नहीं, वो तो सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ या सिक्स्थ में जॉब। नहीं नहीं याद, फोर्थ नहीं याद। फोर्थ हाउस में एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं। कोई बंदा गाड़ियों से कमाता है, सपोज किया। ओके। 4। पांचवा हाउस बच्चों से, मतलब बच्चे से और
क्रिएटिविटी से, दिमाग लगा के, डीप थिंकिंग से। छठा घर जॉब से, सर्विस। सातवां घर 7, पब्लिक डीलिंग से, न्यू ओके, बिजनेस से, वगैरह वगैरह। आठवां घर फिर से बिजनेस, आठवां घर लोन्स होता है। अच्छा लोन्स, नौवां घर नहीं याद। नौवां घर हायर एजुकेशन है, धर्म है, लक है। 10वां घर 11वां घर बिजनेस, फिर से एंटरप्राइज। और 12वां घर 12वां तो लॉस का है, लोन्स। चलो ठीक है। ऐश्वर्या राय की कुंडली है, होरा का मालिक थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में क्रिएटिविटी होती है, स्किल्स होते हैं, जो आप पढ़ के आए हो पहले भी। तो कहीं ना कहीं सोर्स इसका उसमें हो सकता है। बस यहाँ पे इतना तो है, कुछ कॉम्बिनेशन स्पेशल ही है, लेकिन मालिक क्योंकि शुक्र की राशि में कल चला गया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये वीनस वाली लाइन में कनेक्ट हो सकती है। अगाथा क्रिस्टी, ये आपकी राइटर थी, इसका होरा लगन कहाँ गया? 12वें घर में। पैसा कहां से आएगा? 12वें घर से। 12वें घर में तो लॉस होता है। बारहवां घर आपका डीप थिंकिंग का और इंट्यूशन का होता है, स्लीप का होता है। 8वां घर और 12वां घर, किसी का होरा लगन अगर 12वें में है तो बंदा राइटर टाइप का हो सकता है। डीप थिंकिंग है 12वें घर में, बहुत डीप थिंकिंग है। एलन फोरियर, ये कोई साइंटिस्ट था मोस्ट प्रोबेबली। इसका होरा लगन सेकंड हाउस में, बंदा वेल्दी रहा होगा, फैमिली से ही वेल्दी रहा होगा। होरा लगना दूसरे घर में तो नहीं, पारिवारिक रिच है वो। सेम टू सेम कॉम्बिनेशन दिलीप कुमार के चार्ट में। इसका भी होरा लगन सेकंड हाउस में, तो पारिवारिक तौर पे रिच रहा है बंदा, फैमिली रिच है इन लोगों की। ठीक है, सोर्स ऑफ वेल्थ अगर आप होगे तो फिर वहां से दिख जाएगा। अगला ये आपका है एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इसने पैसा कहां से कमाया? 4th हाउस से। 4th हाउस कहां से आ गया यहाँ पे? 4th हाउस में तो रियल एस्टेट होता है, एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है ना। आर्नोल्ड की जो सारी की सारी इनकम है, वो सारी उसकी वजह से है। तो यहाँ पे स्पेशल एस्पेक्ट मर्क का है, मून का है। स्पोर्ट्स के लिए मरकरी चाहिए होता है, सैटर्न चाहिए होता है, मार्स चाहिए होता है। 3 प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। मरकरी या फिर वर्गो कह लो, वर्गो स्पेशली प्लेग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। जिस टाइम पे आपको सिखाया गया था राशियां क्या डिनोट करती हैं, उस टाइम पे आपको रहा होगा आइडिया। बच्चन, होरागन में राहु है। पैसे का सोर्स अगेन 8th हाउस। लोन्स, ठीक है, 8th हाउस में लोन्स होते हैं, पर ये लोन्स का तो था नहीं, सीधी बात है। ठीक है, अब अगली खास बात क्या है कि जो होरा का मालिक है, अगर यहाँ पे कवर आप नहीं कर पाओ तो लोड देख लेना एक बार। तो मंगल, बुध और शुक्र के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है? बुध और शुक्र कनेक्ट हो जाते हैं कहीं पे भी, तो वो एक्टिंग का चार्ट हो जाता है। मरकरी वीनस मिलके करते हैं इस चीज को। नहीं, बिल गेट्स, इसके पास पैसा कहां से आया? 7th हाउस, बिग बिजनेस, पब्लिक डीलिंग। 7वां घर है ना, बिजनेस से स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हद की बात है कि 7th का मालिक भी 3rd में चला गया। अगेन रिस्क टेकिंग एबिलिटीज यही है। और 7वां घर क्योंकि बाधक होता है मिथुन लगन के लिए, तो 4 and F आ गया सारा का सारा एस्पेक्ट। चार्ली चैपलिन,
मशहूर मूवी प्रोड्यूसर राइटर। होरा लगन अगेन थर्ड में, अगेन रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, क्रिएटिविटी, एक्टिंग, मून इंडिकेटेड है। जयललिता ये एक्ट्रेस थी। होरा लगन लिब्रा में, पांचवें घर में। पांचवा घर होता है किसका? स्टूडेंट्स का, बच्चों का। और पांचवा घर होता है आपके डिसिपल्स का और फॉलोवर्स का। जयललिता। तो पॉलिटिशियंस के केस में पांचवें घर से पैसा दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉलोवर से बहुत कमाते हैं लोग। KN राव ये गवर्नमेंट सर्विस में थे और सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जो आज की डेट में जिनका नाम लिया जाता है, अगेन 7th हाउस में थे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट नो डाउट, बट बाद में उन्होंने भारतीय विद्या भवन अपना दिल्ली का वो शुरू भी किया है। तो मेन पैसा तो इसके एक्टिवेट होने के बाद आया, विद्या भवन जब शुरू किया उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी का। एनरिको फर्मी ये एक इन्वेंटर था। होरा लगन 12th हाउस में, अगेन डीप थिंकिंग इन्वेंटर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जूलियस सर समझ रहा हूं। समझ रहे हो? पामेला एंडरसन। होरा लगन अगेन 5th हाउस में, मनी फ्रॉम हर फॉलोवर्स। फॉलोवर नहीं होते तो कहां से आते पैसा? टोरस साइन है तो कहीं ना कहीं शो बिजनेस कनेक्ट होता है। चार्लिस थेरोन एक्ट्रेस अगेन, होरा लगन फिर 5th हाउस में, अगेन फ्रॉम फॉलोवर्स, शो बिज, मीडिया, पावर वगैरह वगैरह। चंद्रा स्वामी तांत्रिक था। होरा लगन अगेन 8th हाउस में, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, हिडन, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक। 8वां घर मेरा भी यही है। 8वें घर में हो रहा है तो समथिंग कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रिटनी स्पीयर्स सिंगर, होरा लगन 4th हाउस में, फिर फंस गया मैं। किस वजह से आना चाहिए पैसा? शनि की वजह से या 9th 8th हाउस की वजह से? सिंगर है, देखते हैं क्या रीजन है, XYZ जो भी है। नॉलेज तो नहीं कह सकते, तो आज के लिए टेक्निकली आंसर नहीं है इसका, इसी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा कहाँ है? 9th हाउस में। 9th हाउस में बाप भी होता है, बाप फादर होता है। इसने अपने फादर का फैमिली बिजनेस इनहेरिट किया है। डोनाल्ड ट्रंप बाप की वजह से रही सर। स्पोर्ट्स पर्सन गैरी कास्परोव 11th हाउस में, तो कुछ नया शुरू करके पैसा कमाना चाहिए। या तो मून और मरकरी इकट्ठे हो गए हैं, और हद की बात यह है कि बुध के ऊपर मंगल की नजर है, बुध के ऊपर शनि की नजर है, बुध के ऊपर राहु की नजर है, बुध के साथ में चांद है। तो शनि मंगल और बुध तीनों इकट्ठे हो गए तो अगेन स्पोर्ट्स हो गए। हुआ नहीं हुआ? अल्बर्ट आइंस्टीन हो रहा लगन में, ठीक है, लेकिन इसका मालिक 4th हाउस में चला गया, तो आउट ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, ओप्रा विनफ्रे। नींद आ रही है जूलियस सर? वो भाग कर आया बस, भूख लग रही है, खाया नहीं ना कुछ। फिर ठीक है। ये आ गया, ओपरा का चार्ट आ गया 3rd हाउस में। अगेन इसने कुछ नया शुरू किया है। ओपरा ने टॉक शो होस्ट, क्रिएटिविटी, पब्लिक विजिबिलिटी, सिंपल है। तो होरा का 100 आपको बता देता है कि किसी का पैसा कहाँ है। विवेकानंदा पूरी जिंदगी गरीबी में निकाली इस बंदे ने, लास्ट में जाके पैसे नसीब हुए। होरा कहाँ गया? होरा लगन में
फिर भी पैसा नहीं था। इसका क्वेश्चन है कि पैसा क्यों नहीं था। सैटर्न देख रहा है सर। सैटर्न देख रहा है, डन। लग्नेश केतु के साथ है। हाँ लग्नेश केतु के साथ है। पहली कहानी। दूसरा, जो लगन है ना वो कर्तरी में है, एक साइड राहु मंगल है, दूसरी साइड शुक्र बुध है। मोस्टली नेगेटिव प्लैनेट्स हैं यहाँ पे। लगन के ऊपर भी देख लो उसकी हालत क्या है। पैसा तो हो रहा दे रहा है, लेने वाला भी तैयार है या नहीं है। माइकल जैक्सन, इसको फिर इसके बाप ने बनाया है। और लगन 9th हाउस में। इसकी जितनी भी एजुकेशन थी इसके भाई बहन की, उसमें इसका फादर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, हर तरह से, शुरुआत से ही प्रेशराइज कर आके कुछ भी करके। तो यहाँ पे हो रहा लगन 9th हाउस में हो या 4th हाउस में, तो माया बाप का इन्फ्लुएंस हो सकता है नेचुरल से ज्यादा। जॉन कैरी, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के। और लगन उसमें सूरज भी बैठा है, तो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं सोर्स, फादर हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, 10th लॉर्ड। गवर्नमेंट। विश्वनाथन आनंद अपने और लगन 10th हाउस में। और 10th में तो प्रोफेशन ही उसका पैसे का सोर्स है। जो भी प्रोफेशन है वो बाद में देखते हैं क्या है उसका। स्टेफी ग्राफ, ये टेनिस प्लेयर थी। और अगेन फर्स्ट हाउस में। जो भी सोर्स है वेल्थ का खुद ही है। इसके बाप के ऊपर तो रेप के इल्जाम लग गए थे। खुद का पैसा इन लोगों के पास में। लगन में हो तो पैसे की वजह बंदा खुद ही है। पियर क्यूरी, अगेन पैसे की वजह लोग खुद है। सर इसको भी सैटर्न देख रहा है, मार्स देख रहा है। ग्रह दृष्टि इतनी ना चाहिए, राशि दृष्टि इंपॉर्टेंट। ग्रह देखेंगे तो फिर मेरे को विमशोत्री देखनी पड़ेगी दशा। मैं तो नारायण में फंसा बैठा। टाइगर वुड्स, नारायण दशा के अंदर ग्रह दृष्टि यूज ही नहीं होती, राशि होती है सीधे। वुड्स, एक बात ध्यान रखना, होरा के अंदर एक्सोल्टेड या डेबिलेटेड प्लैनेट हो, या होरा का मालिक एक्सोल्टेड या डेबिलेटेड हो, दोनों ही केस में पैसे दबा के होते हैं। यहाँ होरा लगन में मून डेबिलेटेड है, दुनिया भर के पैसे। टाइगर वुड्स, ठीक है। गायनेट पैल्ट्रो, एक्ट्रेस अगेन। सातवें घर में हो रहा, वीनस भी साथ में है, तो सोर्स ऑफ अर्निंग कहीं ना कहीं वीनस हो सकती है। ठीक है, अभी तक हो गया होगा कुछ तो। आज टेस्ट लेना था, टेस्ट ना लिया, कुछ और ही कर दिया, पता ना कहाँ दिमाग था मेरा। अगली क्लास में देखते हैं क्या करते हैं। अगली क्लास में 4th हाउस निपटा दूंगा। ठीक है, अभी 4th करूंगा, 4th के बाद में करूंगा 7th तो कैडा है यार। 4th के बाद करूंगा 9th, फिर 11th और फिर 12th। तो 4 घर जल्दी खत्म हो जाएंगे, टोटल 7 हाउसेज हो जाएंगे। सर ये फ्राइडे का क्लास सैटरडे रख सकते हो क्या? फ्राइडे मेरे को एक मीटिंग है, नहीं कर पाऊंगा, टच होगा। कोई सैटरडे कर देंगे, क्या टेंशन। मनोज कोई प्रॉब्लम? अबे कोई मुद्दा नहीं है सर। नहीं, बाकी लोगों को भी पूछना चाहिए ना। आदित्य तो आज भी क्लास नहीं रखवा रही थी।
तो सैटरडे रखिएगा क्लास। आपके लिए होमवर्क है अपने खुद के चार्ट में एनालाइज करना किस टाइम पे आपके पास पैसे आए हैं, क्या वे लोन से आए हैं या बिना लोन के आए हैं, क्या वे सर्विस के आए हैं, क्या वे बिजनेस के आए हैं, कहाँ पे आपने कुछ शुरू किया था, कहाँ पे आपने कुछ खत्म किया है। खुद का पर्सनल चार्ट एनालाइज करोगे तो बाकियों को एनालाइज करना सीख जाओगे। ठीक ठीक है। मेन मुद्दा वो है, ठीक है, बेसिक है, पर वो करना तो पड़ेगा। हाँ तो Basic। करना ही पड़ेगा। उसका इलाज नहीं है और हो जाएगा, इतना है। और 2-4 दिन की प्रैक्टिस होगी।